प्रदेश सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं देने को लेकर वाहवाही लूटती नजर आ रही है और हर गांव को पक्की सड़क तक जोड़ने के दावे कर रही है। लेकिन यह दावे जमीनी स्तर पर नामात्र ही देखने को मिल रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण मलाहड़ी टू पलाखी 6 किलोमीटर सड़क को देखकर सामने आया है। आजादी के 74 वर्ष बीत जाने पर भी आज तक कोई भी सरकार सड़क को पक्का नहीं कर सकी है। इस सड़क की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर के लगभग सड़क इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की मलाहड़ी पंचायत में पड़ती है और बाकी सड़क फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती समलेट पंचायत के गांव चरूड़ी में पड़ती है। दोनों गाँव की जनता 2 विधायकों की चक्की में पिसकर रह गई है। मलाहड़ी और चरूड़ी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को वर्षों से इस कीचड़ नुमा रास्ते से गुजरकर स्कूलों को जाना पड़ता है। अधिक समस्या उस वक्त होती है जब कोई ग्रामीण बीमार पड़ जाता है। सड़क ठीक न होने के चलते एम्बुलेंस नहीं आ पाती और मरीजों को चारपाई पर डालकर पक्की सड़क तक ले जाना पड़ता है। लोगों ने गुहार लगाई है कि जल्द ही अभागी जनता को काले पानी की सजा से बाहर निकाला जाए। जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, हमारी जिंदगी बहुत काले पानी की तरह हो गई है। ठीक है ना, हम यहाँ पर सड़क का कोई साधन नहीं है ऐसा जिससे हम अपने बस स्टैंड तक, पलाखी या मलाड़ी तक आसानी से जा सकें। कभी भी रात के समय जहाँ किसी भी टाइम कोई अगर बीमार हो जाता है, जहाँ कोई भी सीरियस हो जाता है, तो उसे लेके जाने के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम खुद बयान नहीं कर सकते वो बात। अगर आप यहाँ आए, देखें हमारे यहाँ, तो आपको भी एहसास होगा कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। आज ऐसा कोई इलाका नहीं है जैसा हमारा इलाका है। मेरा नाम बलविंदर सिंह, गांव चरूड़ी। सर, जो हमारे इधर के रास्ते हैं वो सारे कच्चे पड़े हुए, ना हमारी कोई पंचायत सुनती है, ना कोई हमारा विधायक सुनता है। तो इधर का कोई भी बच्चा बीमार हो जाता है, कोई बूढ़ा, तो उधर जाने की इतनी प्रॉब्लम है। ये देख रहे हो सर आप, पूरी इसका व्यू देख रहे हो सर एक बार। और ये जो पुली का निर्माण हुआ था, एक पीछे बनी है, इसके कम से कम 1 किलोमीटर आगे बनी है ना पुली, और एक ये बनी है। 2 पुलियां बनी थी उस टाइम पे सर, ठेकेदारों ने बनाई थी। और सर उस टाइम बन गई थी पुलियां काफी, हम बोल रहे हैं कि बन गई थी, हमने ठीक है, हमें अच्छा लगा, बनी थी पुलियां। पर हुआ क्या सर कि एक ही बरसात में जब एक बार नाला आया तो वो पुलिस सर गायब ही होगी, यहाँ से पता नहीं लगा पुलिस का कहाँ गायब होगी सर। बिलासपुर में हिंदू जागरण ने प्रदेश महामंत्री कमल गौतम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने प्रदेश भाजपा सरकार पर तुष्टीकरण की नीति को स्पष्ट नहीं करने के आरोप लगाए। कमल गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के प्रति सरकार ठोस नीति नहीं बना पाई है। जब हिंदुओं पर कोई अत्याचार, धर्मांतरण और लव जिहाद की घटना पेश आती है तो प्रदेश सरकार इन कुप्रथाओं को रोकने के प्रति बेबस और लचर नजर आती है। इसके अलावा उन्होंने 3 वर्षों के कार्यकाल में लावारिस गौवंश की रक्षा के प्रति ठोस नीति न बनाने के आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू जागरण मंच ने प्रदेश भाजपा सरकार से आग्रह किया है कि लावारिस गौवंश की रक्षा के प्रति शीघ्र सकारात्मक कदम उठाए जाएं। हिंदू हितों को जो अनदेखा किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ में जिन जिन विषयों को लेकर के हिंदू संगठन जो है सरकार के समक्ष अपना विषय रखते हैं, उन विषयों के ऊपर सरकार की संवेदनहीनता कहीं ना कहीं हिंदू हितों के ऊपर सीधा कुठाराघात है। तो इस प्रकार का रवैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहां भी हमें लगेगा कि हिंदू हित के ऊपर जो है सरकार की ओर से अनदेखी की जा रही है, वहां हिंदू जागरण मंच तत्परता के साथ विरोध में खड़ा होगा। मेरी दूसरा जो विषय है वो अपने प्रदेश भर में जितनी भी गौ सदन चल रहे हैं, हिंदू जागरण मंच ये मांग करता है कि उन सभी गौ सदनों के लिए मुफ्त बिजली और पानी की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाए। और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो है इन विषयों को गंभीरता से लेगी। अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद हजारों लाखों युवा बेहतरीन नौकरी की तलाश में कई वर्षों तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अपनी विकसित सोच से उन युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। ऐसे ही हैं चंबा जिला के रहने वाले रुद्र, जो कि अच्छी पढ़ाई करके सोलन सब्जी मंडी में पल्लेदारी का कार्य कर महीने का 30 से 35 हजार रुपए कमा रहे हैं। कोरोना काल ने वैसे तो पूरे विश्व की नींव हिलाकर रख दी है, लेकिन कई लोगों का हौसला नहीं तोड़ा। चंबा जिला के रुद्र ने एमए किया है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसके एक दिन पहले ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई तो उन्हें रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद अगर कोई और होता तो वह घर में नौकरी का इंतजार करता, लेकिन चंबा जिला के रुद्र ने हौसला नहीं तोड़ा और
इन दिनों सोलन की सब्जी मंडी में पल्लेदारी का कार्य कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है और प्रतिमाह 30 से 35 हजार रुपए कमा रहे हैं। शिक्षित युवा रुद्र ने बताया कि वह अच्छे पढ़े लिखे हैं। लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं। नौकरी की तलाश में बैठने से बेहतर है कि कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्य में कोई शर्म नहीं है, वह मेहनत कर कमा रहे हैं। रुद्र ने कहा कि कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वह किसी भी कार्य में शर्म न करें, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। तो लॉकडाउन में मैं एसबीआई कार्ड में जॉब करता था डेलहौजी में। तो उसके बाद जैसे काम कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो आपको पता ही कि जाना पड़ता है, उसमें घूमना पड़ता है, तो लॉकडाउन में जा नहीं सकते थे, तो उस हिसाब से फिर छोड़ दी। तो फैमिली का चलाने के लिए मैं यहाँ सोलन मंडी आया और यहाँ पे मैंने पल्लेदारी का काम चुना। तो वहाँ पे एसबीआई कार्ड में 10,000 तक की मतलब मिलता था मंथली। तो यहाँ के मेरे को कम से कम 30-35 हज़ार का मतलब महीने का मिल रहा है। एजुकेशन सर मेरी एमए की है मैंने योग में। सर काम छोटा बड़ा नहीं होता है कोई भी, तो काम है। अब पढ़ाई में भी ऐसा है कि एजुकेशन हम लेते हैं, कोई विषय है तो उसके विषय में जैसे पर्टिकुलर जानकारी है, वो भी एक प्रकार का। तो ये लोगों की धारणा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मतलब काम नहीं कर सकते, आप घर में बेले बैठे रहेंगे पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि समाज की धारणा ये है, वो बोलते हैं कि भाई पढ़ा लिखा है, ये काम उनसे नहीं होगा। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिला प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर विशाल के साथ सिविल अस्पताल लडभड़ोल का दौरा किया। उनके लडभड़ोल आने का उद्देश्य अस्पताल की भूमि की स्थानांतरण का मुद्दा है, जिसके लिए यहां एक संयुक्त निरीक्षण रखा था। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह पर सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने के लिए जमीनी देखी जा चुकी है, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने पर उसका भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने के बाद ही अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजिस्ट की सुविधाएं दी जाएंगी। और हमारा आज यहाँ पर जो मेन उद्देश्य था वो यहाँ का जो ज़मीन की जो ट्रांसफ़र का कुछ इशू था उसके लिए आए थे। उसके लिए एक यहाँ पर जॉइंट इंस्पेक्शन रखा हुआ है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तहसीलदार साहब, कानूगो साहब और उनके दूसरे टीम मेंबर और XCNPWD और उनकी तरफ से उनके असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर साहब यहाँ पर आए हुए हैं जी। और जो यहाँ पे इसका लैंड ट्रांसफ़र का कुछ इशू था, आज उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है जी। और इसके बाद यहाँ पर दूसरी जगह पर भी नई बिल्डिंग बनने के लिए ज़मीन देखी जा चुकी है, उसका भी इंस्पेक्शन किया जाएगा जी। और उसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो फिर उसके बाद उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लडभड़ोल के ऊंटपुर गांव में वीरवार देर रात हुई भारी बारिश से 2 परिवारों के लिए आफत की बारिश साबित हुई है। इस झमाझम बारिश में 2 परिवारों का आशियाना पूरी तरह उजड़ गया है। स्लेटपोश मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। 4 कमरों के कच्चे स्लेटपोश मकान के मलबे में उनके घर की गृहस्थी, खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े और अन्य उपकरण बर्बाद हो चुके हैं। अब ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को गाँव के सामुदायिक भवन में शरण दी है। इसमें करीब 25,000 रुपए का नुकसान आंका गया है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मंडी इकाई द्वारा सेरी चांदनी पर महिलाओं के हित में प्रदर्शन किया गया। समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा और ज्ञापन के माध्यम से कोरोना काल में हर महिला को रोजगार, पंचायत स्तर पर मुफ्त इलाज की व्यवस्था, जो परिवार आयकर की सीमा में नहीं आते हैं उन्हें अगले 6 महीने 7500 रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की। में काम कर रहे थे, उनको अगर उनकी नौकरियां हाथ से गई तो सबसे पहले उनमें से महिलाओं को बाहर किया गया है। और आज महिलाएं जो हैं अधिकतर संख्या में, हालांकि पूरे देश में 15 करोड़ के लोगों का रोजगार गया है, लेकिन अधिकांशतः जो है उनमें महिलाएं बेरोजगार हुई हैं। और जो घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं थी उनको भी घरों में काम करने नहीं दिया गया है। परिणाम स्वरूप उनकी जो है वह आर्थिक स्थिति बहुत हो गई, भुखमरी के शिकार हो गए। जो हाशिए पर लोग पड़े हुए थे उनके जीवन पर कहर बरपा गया है। और इसीलिए जो है हमने ये मांग की है कि हर जो जरूरतमंद व्यक्ति है, हर जो कर नहीं देता है, उनके खाते में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जो है 7500 रुपये जो है उनके खाते में डालें। और इसी प्रकार से उन्हें प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाए, दालें दी जाए। और यही नहीं, अब जो है
केंद्र सरकार ने, अब जो है हमारी प्रदेश सरकार ने जो आम आदमी है उनके राशन में कटौती कर दी है। उनसे जो सब्सिडी पर जो राशन दिया जाता था उसको वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो है हम उसकी भी मांग करते हैं कि सस्ते राशन का को पाने का अधिकार सभी को है। यही नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमरा गई है। हमारी मांग है कि पंचायत स्तर से जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLED के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।